काफ़ी लोगों को सक्सेसफुल का मेल आ गया है, यूक्यूलिटी वीज़ा का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, जैसे कि आपको पता ही है, बट अभी भी काफ़ी लोगों का मेल नहीं आया है, ना सक्सेसफुल का, ना अनसक्सेसफुल का, तो उनको और क्या करना होगा, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और जिनके पास सक्सेसफुल का मेल आ गया है, उनको क्या-क्या अब देना होगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, भई डॉक्यूमेंट्स क्या सही होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपॉर्चुनिटी क्विक लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम हमारा सक्सेसफुल का मेल आ गया है यूके वीज़ा का, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कितनी सेविंग करनी है, वीज़ा की फीस कितनी होगी, हेल्थ सब चार्ज कितना पे करना होगा, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या यदि हमारे पास सक्सेसफुल का मेल आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें डेफिनिटली वीज़ा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी भी काफ़ी लोगों का मेल नहीं आया है, ना सक्सेसफुल का, ना उनके पास अनसक्सेसफुल का। इस कंडीशन में उनको और कितना वेट करना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या स्पेन वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो वीज़ा से रिलेटेड प्रोसेसिंग कराने के अकॉर्डिंग, या आपको जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आप मुझसे वन टू वन कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी सारी की सारी हेल्प करूँगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब मेन पॉइंट से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन लोगों को सक्सेसफुल का मेल आ गया है बट अभी भी काफ़ी लोगों का मेल नहीं आया, तो इसका मतलब वो क्या समझें, और काफ़ी लोगों को अनसक्सेसफुल का मेल भी आया है। इस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में वो लोग क्या करें? भाई पहले यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ गया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। वो क्या है? वो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। नंबर 2, यदि आपके पास अनसक्सेसफुल का मेल आया है सो डोंट वरी, आप ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। जुलाई में 4-5 महीने बाद फिर से ये ओपन होगा, क्योंकि भाई यूके वीज़ा 2 राउंड में ओपन होता है। एक तो होता है फ़ेब में जो ऑलरेडी हो चुका है, एक ओपन होने वाला होगा जुलाई में। तो बस आपका यदि इस बार नहीं निकल पाता, डोंट वरी, पैनिक मत हो, टेंशन मत लो, होप मत हारो, नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई कर देना। तीसरी चीज़ ये, जिनके पास ना तो सक्सेसफुल का मेल आया है, ना उनके पास अनसक्सेसफुल का मेल आया है, तो वो क्या करें? तो भाई उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ वेट करना है। जो भी रिजल्ट होगा वो आपकी ईमेल एड्रेस पे होगा, चाहे सक्सेसफुल का हो या अनसक्सेसफुल का मेल होगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भई आपका मेल ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर ही आ जाएगा। मैंने फिर बोला था, किसी का लेट आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। तो पैनिक मत हो, प्लीज़ वीडियो अच्छे से देखो, आपको खुद एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगी। भई आप शुरू में स्टार्टिंग में देख के बोलते हो कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। भई क्वेश्चन क्यों पुट अप कर रहे हो? आपको पूरी वीडियो में क्लियर मेंशन कर देती हूँ कि भई आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। तो इसलिए पैनिक मत हो, वीडियो पूरी देखो और आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल प्रोसेस भी बता दूँगी। तो पैनिक मत हो, सिंपल आपका मेल नहीं आया तो थोड़ा-सा वेट कर लो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए। ये बात ट्रू है। यदि आप लोग कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये ट्रू है कि भई लेट भी हो जाता है। लास्ट टाइम 2 मंथ लग गए थे, किसी-किसी का मेल नहीं आया था। इसलिए पैनिक मत हो, थोड़ा-सा वेट कर लो। अब बात कर लेते हैं जिनके पास सक्सेसफुल का मेल आ गया, उनको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। पहले तो मैं उनको अंकल क्लियर कर दूँ कि यदि आपका सक्सेसफुल का मेल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा अप्रूव हो गया है। बट आपको वीज़ा के लिए अब आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी सही तरीके से। यदि आपको यूके उल्टी वीज़ा का रिज़ल्ट सक्सेसफुली का आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपको सही-सही डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, सही तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, नो फेक डॉक्यूमेंट्स, रियल फे डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ़ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले आपको इंडियन पासपोर्ट चाहिए, दूसरा आपके पास जो सिलेक्ट होने का मेल आया है सक्सेसफुल का, आपको वो चाहिए। नंबर 3, आपके अकाउंट में इनफ अमाउंट है, बोला जाए आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए है वो, मतलब वो भी 28 डेज़ के अकॉर्डिंग।
तो मतलब आपको 3 स्टेटमेंट चाहिए। मतलब आपको पहले तो पासपोर्ट चाहिए, फिर आपका सेलेक्ट होने का जो मेल आया है वो चाहिए, और दूसरी चीज़ ये जो आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए हैं। नेक्स्ट चीज़ 4th चीज़ चाहिए आपको टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। यस, इसमें आपको मस्ट है डिग्री। डिग्री भी आपको इसमें देनी होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, और फिर उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या-क्या फिल करना है। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है यूटी वीज़ा का फॉर्म, जो आप यूके कम्युनिटी ऑफिस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि भई आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नेम हो गया, आपका फर्स्ट नेम, सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल एड्रेस, आपका करंट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, यस आपको वहाँ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपकी एड्रेस हिस्ट्री, मतलब आप जहाँ रहते थे आपको वो भी वहाँ शो करना है। उसके बाद आप क्या करते हो, अभी कुछ काम करते हो तो वो शो कर दो, नहीं करते तो उसमें वो भी बता सकते हो आप। सिर्फ आपको पर्सनल आपकी सारी डिटेल्स देनी है वहाँ। उसके बाद कोई भी चीज़ फेक मत लिखना। नेक्स्ट चीज़ ये, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम यदि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अभी इनकम्प्लीट हैं क्योंकि हमने ना बैंक स्टेटमेंट में हमारे इतना फंड नहीं है, तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना है आपको। आपको यदि आज मेल आया है, तो आज से आप 90 दिन काउंट कर लो। आप 90 दिन के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। जो लोग कह रहे थे 30 दिन में भरना है, नहीं भई 90 दिन में भरना है। तो आपके पास पूरा 1 महीना है, 1 महीने आप अपने अकाउंट में सेव कर लो पैसे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं फिर कह रही हूँ, ज़्यादा रखना 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रखो रखो तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी को ये अमाउंट देना ही है, सिर्फ आपके अकाउंट बैंक में बोला जाए, बैंक अकाउंट में सेव होंगे। हाँ, आपको वीज़ा की फीस, हेल्थ चार्ज आप पे करना है, बट आपको बैंक में जो स्टेटमेंट मतलब शो करोगे स्टेटमेंट, वो किसी को पे नहीं करना है। सिंपल आपके पास ये होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वीज़ा की फीस की और हेल्थ सब चार्ज की। तो वीज़ा की फीस है जो अराउंड अराउंड आज करंट करेंसी की बात कर ली जाए, इंडियन करेंसी की बात कर ली तो अराउंड अराउंड 40 के, मतलब 40,000 रुपए। तो आपको 40,000 रुपए पे करनी होगी वीज़ा की फीस, वो भी पूरे 2 साल के लिए। वो ये वन टाइम पेमेंट होता है। नंबर 2, हेल्थ सब चार्ज, जो आपको पे करना होगा आज की अकॉर्डिंग, मतलब इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1,90,000 के आसपास। तो बोला जाए 1,90,000 रुपए वो, और बोला जाए आपकी वीज़ा की फीस, तो अराउंड अराउंड है भैया 2,30,000 के आसपास। यस, ये आपको पे करना है पूरे 2 साल के लिए। जिसमें आपका है जैसे कि आपका एक तो वीज़ा हो गया, दूसरी चीज़ आपको हेल्थ सरचार्ज, मतलब कि हेल्थ सरचार्ज पे करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भई यहाँ आप यूके आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपको इमरजेंसी आ जाती है, फीवर आ जाता है, कफ आ जाता है, तो आप यहाँ आराम से फ्री में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो एनएचएस में, और ये देना कंपल्सरी होता है। और नेक्स्ट चीज़ ये, काफ़ी लोग कह रहे थे हम वीज़ा की फ़ीस पे कर देते हैं और हेल्थ सब्सिडी पे कर देते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, और किसी कंडीशन से हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, कोई भी रीज़न से हमारा रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा, तो उस कंडीशन में हमें रिफंड मिलेगी फ़ीस या नहीं मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ, मगर कुछ केसेस में आपको फीस वापस मिल जाती है, बट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। हेल्थ सब चार्ज आपको मिल सकता है, बट गारंटी नहीं है। हाँ, आपकी वीज़ा की फीस रिफंडेबल नहीं होती है, ये मैं एकदम क्लियर कर दूँ, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने सही प्रोसेस अप्लाई की है, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, बोला जाए 100% चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के, बट सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। और सही आपने तरीके से अप्लाई करना होगा। सारी चीज़ें आप सही करोगे तो डेफ़िनिटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसमें हमारी डिग्री परसुइंग है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हमें एग्ज़ाम दे रहे हैं फाइनल ईयर के, और लास्ट मतलब मार्च में हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, लास्ट ऑफ मार्च में। उसके बाद हमारी डिग्री 1-2 महीने में आ जाएगी, तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यदि आपके पास डिग्री है तो आप डेफ़िनिटली अप्लाई कर सकते हो, बट डिग्री होना मस्ट है।
आपके पास 10th की है, 12th की है, मत करना आप। ज़बरदस्ती में आपका वीज़ा का फीस चला जाएगा, हेल्थ सब चार्ज चला जाएगा। इसलिए यही है कि भई सही तरीके से वीज़ा के लिए अप्लाई करो। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया जिनके पास सक्सेसफुल उनका मेल आ गया बट उनके पास डिग्री नहीं है। उन्होंने 10th की है और उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। तो भई एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अप्लाई तो कर दिया, जो वाक़ई में उसको अप्लाई करना चाह रहा था, वो उसके हाथ से वो सीट चली गई है। किसी ने कहा 10th किया है, किसी ने कहा 12th किया है और हमारी डिग्री में गैप है, हमारी डिग्री नहीं की है, तो क्या हमें वीज़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको वीज़ा, क्योंकि भई कंपल्सरी है डिग्री। और आपने मैंने बार-बार एक ही बात बोली थी कि यदि आपके पास डिग्री नहीं है, आपने 12th की है, आपने 10th की है, तो मत भरना। का जिन लोगों को वाक़ई में यूके आना है ना, उनकी वो सीट आपके हाथ से चली गई है। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि ऐसी गलती मत करो और अप्लाई भी मत करना बायोमेट्रिक के लिए कि भई वीज़ा की फ़ीस भर के आप अपलोड कर दो भई, क्योंकि वीज़ा की फ़ीस चली जाएगी और डिग्री कंपल्सरी है। आई होप मैंने आपको समझा दिया हो वीज़ा की फ़ीस, हिल्स ऑफ चार्ज, भई कितने अकाउंट में रुपए होने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होने चाहिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दी हूँ और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे जॉइन कर लो, वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है या स्पेन या नॉर्थर्न आइलैंड किसी भी वीज़ा के बारे में मैं आपको वहाँ अपडेट करती रहूँगी। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है वीज़ा की प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग तो आप मुझको आप बात कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुक करके, बहुत ही ईज़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए पेज को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिलता रहे।